हेलो गाइस, जैसे कि हमने अभी पिछले वाली वीडियो में अपना क्या देखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट उनका पहला एक्ट जो इंडिया में उन्होंने सबसे पहले पास किया था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या होता कि सबसे पहले जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना वो देखते हैं। जैसे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कि सारे के सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे कि अपने गिफ्ट वगैरह बहुत लग्जरियस थिंग्स वो सब लेते थे अपने, जैसे राजा महाराजाओं से और नॉर्मल ट्रेडर वगैरह बिजनेसमैन वगैरह से बहुत प्रीशियस गिफ्ट वगैरह मतलब लेते थे। ठीक है, इससे क्या करते थे कि वो कंपनी को टैक्स तो पे करते नहीं थे, मतलब कंपनी को तो देते नहीं थे और उनकी जेब भरते देते थे अपनी जेब में। तो इसका मतलब ये था कि वो सारे के सारे कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो सारे के सारे करप्ट हो गए थे और इसी वजह से क्या हुआ कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट इन 1772 में द कंपनी वाज वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, मतलब कि एक कगार पे आ गई कि वो बैंकरप्ट हो जाएगी। इसी के लिए इसको मतलब ओवरकम करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि 1 मिलियन पाउंड का लोन अप्लाई किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि भाई देखो इतना सारा कमा रही है कंपनी और इंडिया के अंदर इतना सब प्रॉफिट बिजनेस चल रहा है, बट फिर भी बैंक करप्सी हो रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या हुआ कि एक मौका मिल गया कि अपने जो भी चीज़ें हैं या रेगुलेट करें या फिर जो भी अपनी जो चीज़ें थोपें किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया बहुत रिच कंट्री है और यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब उनको प्रॉफिट होता है, जैसे स्पाइस वगैरह कुछ भी ट्रेड करके लेके जाते हैं। तो देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट ग्रैब दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। मतलब कंपनी को एक क्या मिल गया, एक मौका मिल गया अपने आप को मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ इंडिया के अंदर कुछ डेवलपमेंट लाएंगे और मतलब उनके पास एक चांस मिल गया इंडिया के अंदर अपनी चीज़ें लगाने का, अपनी चीज़ें थोपने का। तो इसके देखो अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या क्या उन्होंने प्रोविजंस दिए थे। देखो, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया के अंदर उन्होंने क्या था कि ये पहला स्टेप लिया था जो कंट्रोल करे और रेगुलेट करे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी अपने ट्रेड वगैरह से। ठीक है, और इस यही चीज़, ये फर्स्ट एक्ट था जिसमें इन्होंने क्या किया कि अपने रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंपनी, मतलब जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं उनको अलग अलगली इनको इन्होंने क्या किया कि रिकॉग्नाइज किया कि हाँ देखो ये पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं और ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि देखो मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी है और वो रेगुलेट करेगी सारे के सारे नीचे उसके अंडर जितने भी लोग हैं उन सबको। वैसे जैसे अपने सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर मतलब मोस्टली सारा इंडिया कंट्रोल होता है वहाँ से, मतलब मोस्टली पावर उन्हीं के पास है। तो वैसे ही इसमें इन्होंने क्या एक इंट्रोड्यूस कर दिया एक न्यू थिंक इंडिया के अंदर की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो सकती है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी फैक्ट्री, प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी कोलकाता फैक्ट्री, कोलकाता के अंदर अंदर उन्होंने जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी उसके उसका क्या था कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और गवर्नर जनरल ऑफ मतलब अदर स्टेट, जैसे बंगाल था, मद्रास था, इन सब का अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, एक सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया, एक हेड बना दिया, लाइक गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडिया ब्रिटिश की जो जो टेरिटरी इंडिया के अंदर है उन सबका एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा, एक हेड हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी। ठीक है, और इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी जिसमें 4 मेंबर्स होंगे एंड क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए इन्होंने 4 मेंबर की एक काउंसिल बना दी। ठीक है, उसके बाद द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सुपरविडियन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी मैंने जैसे बताया कि जैसे बॉम्बे मद्रास वगैरह जितनी भी टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में उन सबको किसके अंडर ला दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। ये चीज़ पॉइंट में डिस्कस की गई है। एंड द एक्ट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता इन 1774। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने एक कोर्ट भी बनाया, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, कोलकाता के अंदर, और कौन से ईयर में बना था, 1774 में। और इसके अंदर कितने जजेस थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 3 अदर जजेस थे। एलिजा
Impey was the first Chief Justice of Supreme Court. मतलब एलिजा इम्पे was the first Chief Justice of this Supreme Court. मतलब इस Supreme Court का एलिजा इम्पे was the first Chief Justice. And the act prohibit the servants of company to indulge in any private trade. मतलब कि जितने भी प्राइवेट ट्रेड थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ब्रिटिश के जो सर्वेंट्स थे, वो जो यहाँ पे एम्प्लॉय थे, वो सारे क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो सारा मतलब क्या करते अपने प्राइवेट ट्रेड लगाते थे, खुद का अलग से चलाते थे कंपनी के अलग। तो उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि रोक दिया, अब ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। और उनको सबको मना कर दिया कि कोई गिफ्ट वगैरह या नेटिव से जो लेते हैं प्रेजेंट्स वगैरह, जो अच्छे अच्छे लग्जीरियस चीज़ें उनको एक्वायर कर लेते थे एज ए गिफ्ट में लेते थे, वो सब भी मना कर दिया। और सारे के सारे ऑफिशियल्स को एक रिटर्न देनी पड़ती थी। जब वो वापस अपने घर जाते थे, एक स्टेटमेंट देना पड़ता था, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है और उन्होंने कैसे एक्वायर की, ये सब चीज़ों की उनको डिटेल्स देनी पड़ती थी वापस जाने के बाद, मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड जाने के बाद। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। और ये मेरा सेकंड वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।